गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे और रिवीजन में मैं आपको प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर कराऊंगी। अगर हम 5 पेपर भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो जिन बच्चों की पास होने की संभावना नहीं है वो पास हो जाएंगे और बाकी बच्चे अपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 100% के लिए तो देखो सारा एक बार आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो ये आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ भाई 2019 का पेपर है, सेट नंबर ए है, क्योंकि आपकी पहली बोर्ड की परीक्षा तो 2 मिनट में लगाऊंगी। आपको इस तरह से आपको 7-8 पेज का 10-12 पेज का शायद ये पेपर है, मैंने पेजिंग देखी नहीं है। उस पर इंस्ट्रक्शन 15 पेज है, उस पर इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि भाई चेक कर लो पेपर पे 15 पेज हैं या नहीं और 32% हैं या नहीं। आपको पेपर मिला, आपने फटाफट चेक करना कि कहीं फट तो नहीं रहा, कहीं मिट तो नहीं रहा, नहीं तो उसी टाइम एग्जामिनर से बदलवा लेना, बाद में कोई भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये सेट का कोड नंबर है और ये भी कोड है इसका। और पेपर शुरू करो तो प्रश्न का नंबर आपने ज़रूर डाल देना है। सारे प्रश्न ज़रूरी हैं। 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी, ए बे से दे। ठीक है, पहले सेक्शन में हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में 16 प्रश्न है जो 1-1 नंबर के आएंगे। इस बार आपके 17 प्रश्न हैं 1-1 नंबर के, लिखवाए थे मैंने। ठीक है, इसमें जो पेपर अब हम कर रहे हैं उसमें 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। 22 से 27 तक 6 प्रश्न हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं। 5 प्रश्न हैं 32 तक, वो 5-5 नंबर के हैं। और आंतरिक विकल्प इंटरनल चॉइस होगी, आपको यहाँ पर इंटरनल चॉइस होगी कि 2 में से 1 करना है। आगे चलते हैं, ये है आपका सेक्शन नंबर 1। चलो भाई अब हम शुरू करते हैं फटाफट पहला सेक्शन, जिसमें 16 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। वैसे तो मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ना चैप्टर वाइज डाल रखे हैं, ठीक है, लेकिन अब हम पूरा का पूरा पेपर इकट्ठा सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 0.375 को P बटा Q के रूप में लिखो। एक्सप्रेस 0.375 इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। तो बिल्कुल सिंपल है, 375 और बटे में 1000, 1 के पीछे 3 0 लगा देने, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं। कटता है, देखो इसके भी नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो काट दो। 25 एकम 25 और भाई 25 पांजे 25 एकम 25 बेटा जी 12 बचेगा। 5 लोगे, 25 पांजे 125, 25 चौका 100, 5 तिये 15 और 5 आठे 40 और ये आपका 3/8 आ जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगले पे चलते हैं, अब हम दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। द्विघात बहुपद x की 2 + 7x + 10 के शून्यकों का योग ज्ञात करो। बहुत सरल सा प्रश्न है। x की 2 + 7x + 10। देखिए यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा रूल है। पहले तो बेटा यहाँ गुणांक देख लो। x की 2 के जो आगे है वो a है, a 1 है, b 7 है, c 10 है और शून्य होते हैं अल्फा बीटा जिनका योग का वेरी गुड -b/a। याद कर लो सभी बच्चे, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी कि -7/1, यानी कि -7 आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों ही MCQ नहीं है, आंसर आपने लिखना है। हो गया। यहाँ जल्दी से मैं रिवीजन के लिए एक बात और बता दूं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ ले तो c/a हो जाता था, वो हो जाएगा 10/1, यानी कि 10 आ जाएगा। ये गुणनफल है। प्रोडक्ट P4 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अगर रूट्स का गुणनफल पूछ ले तो आपने ऐसे निकालना है। अब आ जाओ भाई तीसरे प्रश्न पे। x + y = 14, x + y = 14 और x - y = 4 में x और y का मान निकालो। देखो एक तो बहुत सिंपल सी बात बताऊं, कई सवाल ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट उत्तर में से अरे ये 9 है और ये 4 है, 9 और 4 का जोड़ कितना आएगा? 13। हमारा आना चाहिए 14, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। 9 और 5 का जोड़ कितना आएगा? भाई मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि उत्तर में से सवाल कैसे करना, हल ही नहीं करना, सीधा उत्तर ढूंढना है हमने। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम यानी कि जोड़ 14 हो और जिनकी घटा 4 हो। तो 9 और 5 का जोड़ और 9 और 5 की घटा
तो ये मेरा उत्तर आ गया, ख़त्म। मैंने कुछ किया ही नहीं, सवाल किया नहीं किया। बाकी मैं सवाल भी बता देती हूँ। वज्र गुण उससे एलिमिनेशन से जोड़ोगे, y से y कटेगा, x और x 2x, 14 और 4 18, तो x का मान आ जाएगा 18/2 यानी 9। अब उसको यहाँ रख दो, x जमा वाई बराबर है 14, 9 जमा वाई बराबर है 14, y 14 घटा 9 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4, 10 7 4 एपी का 30वां पद, 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 इज। देखो एपी बहुत आसान है। एक तो ये टर्म्स, एक तो मेरी बात सुनो, बहुत आसान तरीका बताऊं। 10 से कम हो रहा है 7, 7 से कम हो रहा है 4, फिर और कम होएगा तो हमारा उत्तर नेगेटिव में जाए। लेकिन इसने ये भी कह दिया इनमें से कोई नहीं। अगर ये हुआ तो फिर गलती हो जाएगी, नहीं तो उत्तर आएगा नेगेटिव। ये ट्रिक अपनी थोड़ी सी याद रखना रमन। ठीक है, तो अब हमें करना पड़ेगा। पहला पद ए होता है 10 है, डी कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 10 यानी कि -3। आगे बढ़ूं, nth टर्म का फॉर्मूला बता दो। n-1 इंटू डी, 30th टर्म निकालनी है तो a ये बराबर आएगा भैया, तो a जमा 30 में से 1 गया 29 डी, a की वैल्यू पुट कर दो भाई 10 जमा 29, डी की जगह -3, 10 घटा 29 दिया 87 यानी कि माइनस का 77। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हम ठीक थे, है ना भाई, हमारा आइडिया तो ठीक था। तो आप ऐसा करके आ सकते हो, ये तरीके याद रखने भैया आपने बस। आगे चलो 5वें पे जल्दी से। इस एपी का 3 1 -1 -3 फाइंड द कॉमन डिफरेंस और सार्वंतर। हिंदी इंग्लिश मीडियम में कोई फ़र्क नहीं है, मोटा मोटा सा वो है। तो डी का मतलब अभी अभी लिखा है A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला यानी एक, उल्टा चलना है भाई, उल्टा। 1 में से 3 घटा दो -2, तो अब यहाँ तो ऑप्शन तो है नहीं, तो अपना आंसर में -2 लिख के आ जाना। छठा है ये हमारा, थोड़ा ऊपर करते हैं, देखो जरा। कोष्ठक यानी ब्रैकेट में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरें। सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? पक्का? मैं 2-3 देखते हैं कौन ठीक है। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, ये सर्वांग सम है। वेरी गुड, ये सारे समरूप हैं, दिखने में एक जैसे हैं। सर्कल सर्वांग सम तब होते हैं जब उनकी त्रिज्या बराबर होती है। तो उत्तर क्या आएगा भाई? समरूप यानी कि सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम फटाफट से अगले पेज पर आ जाते हैं। ये कहता है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। द साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशो 4:9। देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ दीज आना था, ट्रायंगल्स आर इन रेशो, बोलो 16। वेरी गुड भाई, ये तो मुझबानी है। जब भुजाओं का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल का निकालना है तो वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। एरिया का रेशो दे रखा है, साइड का निकालना है तो अंडर रूट कर दो। तो इसका वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 16/81, 16 पहले 81 बाद में, ये आंसर आ जाएगा। 8वें प्रश्न पे आ जाओ। एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और क्यू की केंद्र से दूरी 25 है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। ध्यान देना। तो हम जल्दी से एक सर्कल बना लेते हैं। पहले तो यहाँ ये हमारा सर्कल बन गया जिसका कलर हमें चाहिए था भैया वाइट, ये पता नहीं कहाँ से ब्लैक बन गया। ठीक है, और ये कहता है कि एक पॉइंट क्यू से, ये पॉइंट क्यू है, ये इससे यहाँ पर हमने टेंजेंट खींचा है। ठीक है, और इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है और क्यू की जो डिस्टेंस है सेंटर से ये 25 है।
फाइंड द रेडियस, यानी ये त्रिज्या आपने निकालनी है। तो ये एंगल 90 का है। निकालना क्या है, ये 90 है तो ये तो कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है बेस है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो। ठीक है भाई, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 24 का 576, घटाइएगा 49, 49 का √7 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी। हो गया 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट्स इन डैश पॉइंट्स। कितने बिंदुओं पर? स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु, वैसे तो काटती नहीं है, कुछ बुक्स में इसको काटना मान लेते हैं, तो एनसीईआरटी में मान रखा है कि एक बिंदु पर, अदरवाइज कई बुक्स में क्या देते हैं कि काट नहीं रही, टच करके जा रही है। पर मैं ये कहती हूँ कि मान लो ये सर्कल है और सर्कल के पॉइंट में से जा रही है, तो पॉइंट को तो काटती हुई जा रही है, तो एक रेखा आप यहाँ पर एक बिंदु पर लिखकर आओगे। 2, 3 और 4 एक बिंदुओं के बीच की दूरी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। आपने बिल्कुल मुंहजबानी करना है वहाँ पर। 4 भाई देखो, हाँ 4 और 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर और 1 - 3 का स्क्वायर का अंडर। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, एक एक नंबर के हैं, डायरेक्ट करने हैं। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया -2, लेकिन नहीं, क्या कर रहा है, स्क्वायर तो +4 आएगा ना, 4 और 4 8। अब 8 के अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो इसको यहीं छोड़ दो। जिन बच्चों को अंडर रूट नहीं निकालना आ रहा, यही उत्तर छोड़ दो, वरना आप इसे लिख सकते हो 4 × 2, 4 का आ गया 2, 2√2। आगे चलें, 11वां क्वेश्चन है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ध्यान देना अभी पहला पॉइंट है 7, 6, दूसरा है -3 और -4। इनको मिलाने वाली लाइन का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मिड पॉइंट भूल गए, बताओ। x1 + x2/2। ध्यान दो बेटा, पहले वाले को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, पीछे वाले पॉइंट्स को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। 7 और -3, 7 + -3/2, 1 मिनट भाई, 6 ± 4/2। 7 में से 3 गए और 4/2, 2 आ जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ये आ जाएंगे 2,1। ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैं पूरे तरीके से भी बता दूंगी और मैं डायरेक्ट भी बता दूंगी। डायरेक्ट बताया था, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। बिल्कुल सही बताया प्रियांशु ने, 1 आएगा। क्या बताया था याद कर लो, sin 18/cos 72। मैंने कहा था साइन के साथ कोस हो, टेंजेंट के साथ कोटेंजेंट हो, सीकेंट के साथ कोसिकेंट हो, और दोनों एंगल का सम 90 हो तो बराबर मान होता है। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात को कि भाई साइन 18 डिग्री का उतनी ही वैल्यू है जितनी कॉस 72 की, तो ऊपर नीचे बराबर है तो कट के कितना उत्तर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ABC ये 8वें में से है जिसका B कोण समकोण है। ध्यान देना भाई, स्ट्रेट लाइन लेते हैं ताकि सीधी लाइन आए। कह रहा था मैडम टेढ़ी आ रही है। ठीक है भाई, तो ये हो गया ABC, ये एंगल 90 का है। AB ये भुजा 24 है, BC ये भुजा 7 है। साइन A यानी ये नीचे होना चाहिए था, आधार है ये हमारा। ठीक है, आपको ना समझ आए तो आप ऐसा कर लेना कि A यहाँ लिख लेना और C यहाँ। ये बात मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री समझाई तब बताई भी थी। साइन A निकालना है। जिस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालनी होती है
उसके सामने वाला हमेशा लंब या परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ वाला हमेशा आधार होता है और कर्ण हमेशा एक ही होता है। अब हाँ 24 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहा है ये नितेश भी, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो ये चेंज कर दो, ये 24 आ जाएगा, ये 7, ये नहीं पता, ये निकालो। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत बढ़िया। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बेस स्क्वायर, 25 आ जाएगा, 24 और 7 का पेयर 25 से होता है, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब साइन ए ये है, साइन थीटा क्या होता था, वैल्यू याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो P, वेरी गुड, P बाय H। तो P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 7, H का मतलब कर्ण यानी कि 25, तो 7/25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नया काम क्या था कि त्रिभुज की तीसरी भुजा हमारे पास नहीं थी जो हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, 14वें पे आ जाओ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, चलो वृत्त ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक यहाँ पर वाइट कलर में, ये हमेशा ब्लैक आता है। ठीक है भाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, और एक त्रिज्य खंड का हमने क्षेत्र, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो भाई ये तो सेंटर हो गया, ये त्रिज्या हो गई कितनी है 6 सेंटीमीटर, और ये सेक्टर हो गया हमारा, ये है एंगल 60 डिग्री। तो ये एरिया हमने निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या, वेरी गुड, जो एरिया है हमारा वो हो जाएगा थीटा यानी 60/360। पहले फॉर्मूला लिख दूं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, पाई की जगह आ जाएगा 22/7, 6 इंटू 6। क्या हमें ऑप्शन दे रखा है? नहीं दे रखा, तो 60 छिक्का 6 से 6 कट गया, और 22 छिक्का 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 15th पे, मुजबानी बिल्कुल इसी पे करवाऊंगी, पढ़ो। एक घनाभ 960 है जी। एक मिनट, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 मीटर 10 मीटर 8 मीटर है का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है भाई, L, B और H। क्यूबॉइड बनाएं कि यहाँ पे ब्लैक पेन से ये क्यूबॉइड बन गया। इसकी वॉल्यूम आयतन बिल्कुल मूजबानी है, लंबाई गुणा यानी 12 गुणा 10 गुणा 8, 960 मीटर क्यूब। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अब चलते हैं, लास्ट एक नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है बेटा, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता, 2 डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज 8। कैसे भाई? जब 2 डाई को इकट्ठा फेंकोगे, तो जब 2 डाई लूडो की एक साथ उछालोगे, भाई ये ले लो एक बार, चलो इसको पहले साफ कर दो, अब ये ले लो, तो एक क्यूब और 2 क्यूब दोनों पे आने वाली संख्याओं को आप देखोगे, सुन रहे हो मेरी बात को? तो पहली पे 1 दूसरी पे 1, पहली पे 1 दूसरी पे 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3, कितने आउटकम आएंगे? 36। कितने आउटकम आएंगे? टोटल आएंगे 36। अब बात को ध्यान से सुन लेना, ये कहता है कि इन दोनों पे जो जो नंबर आ रहे हैं उनका जोड़ 8 होने की प्रायिकता। तो आपको वो सब गिनना है जब पहली पे और दूसरी पे आने वाले नंबरों का जोड़ 8 हो। नहीं, हाँ पहली पे 2 6, तो एक जोड़ा तो हो गया 2 और 6 का
3 और 5 का बारी बारी से चलो। जब इनको गिनोगे तो शुरू से लेके चलो भाई। पहली डाई पे मान लिया 1 आ गया, तो दूसरी पे अगर 7 आएगा तो जोड़ 8 बनेगा, लेकिन 7 आ नहीं सकता। इस पे ले लिया 2 तो 6 आएगा, फिर ले लिया 3 तो दूसरी पे 5 आना चाहिए। 4 और 4, 5 और 3 और 6 और 2, यानी कि 36 में से 5 बार ऐसा होगा कि आंकड़ों का जो जोड़ है हमारा वो 8 आएगा। कुल कितने हैं? 36। तो प्रायिकता हो जाएगी 5/36। तो ये आंसर आपने लिखकर आना है। तो आज तो बस ये एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। इनको सबको आपने अपनी नोटबुक में करके लाना है, रिवाइज करके आना है। कोई डाउट है तो मुझसे शेयर करना है। थैंक यू।